हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो भी मेरे डिवाइन फेमिनिन डीएम का पीछा करती हैं, ये डीएम को पीछे पीछे जाती हैं, डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम किसके साथ हैं, डीएम थर्ड पार्टी में है, डीएम कहाँ बिजी हैं, मेरे फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं करते, मैसेज पे मेरा जवाब क्यों नहीं देते। मतलब वो अपने आप में मस्त हैं, मैं अकेली हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे अटेंशन क्यों नहीं देती। ये सारे सवाल आपके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अपना डाउट क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलिन 3D में जिसे आप समझ रहे हो, जैसा आप उन्हें बनाना चाह रहे हो कि वो 3D में आपके बॉयफ्रेंड की तरह आपको ट्रीट करें, आपको लेके घूमें फिरें बातें करें, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके डीएम है, आपके ट्विन फ्लेम है वो। और ट्विन फ्लेम कभी भी अपने डीएफ को गर्लफ्रेंड की तरह लेके नहीं घुमाते जब तक कि वो अवेकन ना हो जाए। सबसे पहला पॉइंट आप यही ख़त्म कर लीजिए कि अगर आप उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के सोचते हो कि मैं झटपट अपना सब कुछ ख़त्म कर लूँगी, 3D में एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, मैरिज कर लूँगी, खुश रहूँगी, हैप्पी लाइफ बिताऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि कितने डिवाइन फेमिनिन की मैरिज होने के बाद भी उनका सेपरेशन हो जाता है। इसीलिए बोलती हूँ कि काउंटर पार्ट कभी भी बॉयफ्रेंड की तरह आपके साथ नहीं घूमेंगे फिरेंगे जब तक कि आप अवेकन ना हो जाए, क्योंकि वो हाई लेवल की सोल हैं, उनका काम हाई लेवल का है। आप बोलोगे सबके साथ तो करते हैं, सबके साथ इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे लोअर डायमेंशन, मतलब लो एनर्जी वाली जो होती हैं उनके साथ वो जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? अपनी जो पीस वो ढूंढ रहे होते हैं ना, जो पीस उन्हें नहीं मिलती, उसके लिए अपने डीएफ को भुलाने के लिए जाते हैं। लेकिन डीएफ भी कौन सी, जो अवेकन डीएफ है, जो लो वाइब्रेशन की डीएफ है ना, वो भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लो वाइब्रेशन में एक डीएफ अपने आप को डीएम के ऊपर थोपती है ना, तो क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ दिनों पहले ही, मैंने 1 महीना हो गया होगा शायद, जब मुझे एक कमेंट्स आया था कि मेरी डीएफ जब मेरे पास आई थी तो मैं उसे देख के बहुत ही, मुझे गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी कि कैसी पागल लड़की है ये, मेरे पीछे ही पड़ गई है। ऐसा एक कमेंट्स आया था मेरे पास। उसके बाद डीएफ चली गई उनकी लाइफ से और उन्होंने इनर वर्क स्टार्ट किया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि डीएफ कौन थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने इसे पहले पागल समझ के छोड़ दिया था। आज मुझे पता चलता है कि वो मेरी ही काउंटर पार्ट थी। लेकिन वो कैसे पता चलता है उनको? जब डीएफ डीएम का पीछा करके छोड़ के और अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद अब बताती हूँ आपका नेक्स्ट। देखिए, जब पार्वती माता, जो हमारी पहले डिवाइन फेमिनिन है, जब उन्हें पता चला था कि शिव जी उनके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, उन्हें पता चला कि वो उनके काउंटर पार्ट हैं, तो उन्होंने जाके शिव जी से बात की। शिव जी ने उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने नारद मुनि से उपाय पूछा कि मैं क्या करूं जिससे कि ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। नारद मुनि ने उनको उपाय बताया कि आपको कठिन तपस्या और साधना करनी होगी, जिससे कि आप, जैसे हमारे शिव जी क्या हैं, डिवाइन है, भगवान है, वो भगवान है, उन्होंने जन्म नहीं लिया। लेकिन पार्वती माता ने 3D में जन्म लिया, तो वो एक ह्यूमन थी। तो उन्हें क्या किया था? उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया। 3D में रह के, एक ह्यूमन बॉडी में रह के भी उन्होंने तपस्या की, साधना की और एक डिवाइन मदर बनी। आप जानते हैं कि माता पार्वती के कितने रूप हैं? कोई ऐसा रूप शक्ति का नहीं जो माँ से जुड़ा हुआ नहीं है। हर रूप में माँ ने कितने दैत्यों का, कितने दानवों का अंत किया। अगर माता पार्वती तपस्या नहीं करती, साधना नहीं करती और नॉर्मल उनकी मैरिज शिव जी से हो जाती, तो क्या असुरों का अंत होता? क्या माता को अपनी शक्तियों का पता चलता? क्या आप नवरात्र में देवी की पूजा करते? क्या आप जान पाते कि देवी में कितनी शक्तियाँ हैं, देवी कैसे असुरों का अंत करती हैं? कोई भी असुर का अंत बिना देवी के सपोर्ट के नहीं होता। कोई भी देवी जो भी हैं, जैसे हमारी सरस्वती माता हैं, वो ज्ञान की देवी हैं, लक्ष्मी माता हैं, वो धन की देवी हैं, काली माता हैं, वो शक्ति की देवी हैं। तो बिना शक्तियों के क्या इस संसार चल सकता था? नहीं। लेकिन ये बात उन्हें कब पता चली? जब उनके काउंटर पार्ट, उनके डिवाइन मैस्कुलिन, उनके शिवजी ने उन्हें रिजेक्ट किया। उन्हें रिजेक्ट करने के बाद जब उन्हें अंदर से जागृत हुई और उन्होंने अपने ऊपर साधना की, तपस्या की, तब उन्हें पता चला कि वो क्या है और कितनी बड़ी पावर है वो। मदर अर्थ की डिवाइन मदर है वो, हम सभी की डिवाइन मदर। इतनी सारी संतानों को उन्हें पालना था, उन्हें इतनी सारी संतानों को स्ट्रेंथ देनी थी। उसके लिए अगर वो खुद पे काम नहीं करती, शिवजी पिता बन के उस वक्त एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह माता पार्वती को रोकते नहीं कि विवाह करने से, कि नहीं, पहले
बताया नारद मुनि ने, लेकिन सपोर्ट कहाँ से था? महादेव ने ही सपोर्ट दिया ना उन्हें, कि उन्हें पहले बताओ कि वो कौन है, अपनी शक्तियों को जगाओ। जब वो अपनी शक्तियों को जगाती हैं, बड़े से बड़े दानवों का अंत करती हैं और अपने फुल फॉर्म में आती हैं, तब माता पार्वती को शिवजी स्वयं स्वयं एक्सेप्ट करते हैं अपने आप। मतलब कि डिवाइन मैस्कुलिन को आप 3D में प्राप्त करना चाहती हो या फिर अपने जिस फॉर्म में प्राप्त करना चाहती हो, कितना भी आप सर पटक लीजिए, बिना इनर वर्क के, बिना अपने अंदर के असुरी रूपी प्रवृत्तियों को नष्ट किए, आप उन्हें नहीं जगा पाओगी। कितनी भी बाहरी कोशिश कर लीजिए, 100 बार जाके बताइए, उन्हें रोइए धोइए, उनके पास उनके पैरों में बैठे रहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आप समझ जाइए बात। जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने फुल पावर में नहीं आती। फुल पावर का मतलब आप लोग उस टाइम माता पार्वती ने असुरों का अंत किया था, लेकिन इस वक्त जो असुर है ना, वो राक्षसी रूप में आपके सामने नहीं होते हैं। इस टाइम असुर हर व्यक्ति के अंदर किस रूप में विराजमान होते हैं? गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में, काम के रूप में, वासना के रूप में, घमंड के रूप में, गिल्ट के रूप में और डर के रूप में। और जो भयानक प्रवृत्तियां हमारे अंदर बचपन से हम देख देख के, जो हमारे अंदर डर का इशू, जो हमें नेगेटिव एनर्जी दिखा दिखा के, डरा डरा के हमें अंदर से ब्लॉक करती है, इन रूपों में वो हमारे अंदर विराजमान होती हैं। तो एक डिवाइन फेमिनिन जो 3D की डिवाइन फेमिनिन है, इस तरह अपने अंदर के असुरों को जब तक अंत नहीं करेंगी, तब तक उन्हें उनके काउंटर पार्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों आपको ये सब करना पड़ता है और क्यों आप 3D की लड़कियों से अलग हैं। आप पहले अपने अंदर के असुरों को मारिए। जब आप अंदर के असुरों को मारती हो ना, तो भी वो असुर परास्त होते हैं, और तब आप सीखती हो कि इन असुरों का अंत कैसे करते हैं। चाहे वो असुर आपके फैमिली मेंबर के रूप में आपके पास आते हैं, वो फैमिली मेंबर तो आप ही के हैं, लेकिन उनके अंदर जो विकार हैं, जो असुर उनके अंदर विराजमान है, जो आपको ट्रिगर करके गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, काम वासना जगाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप लोग जब मूवी देखते हो, आप लोग जब सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें से सीखा है। आजकल 3D में काम वासना इतना क्यों फैला हुआ है? क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेप होता है किसी को भटकाने के लिए, रास्ते से, पथ से हटाने के लिए। आज की ज़माने में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये काम वासना जागृत हो चुकी है, जो छोटी उम्र में भी पढ़ाई लिखाई ना करके, अपने आप को प्रूव ना करके, अपने सपनों को उड़ान ना दे के, वो क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। इस चीज़ के लिए एक लास्ट स्टेज भी हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन एक उम्र होती है हर चीज़ की। लेकिन वो आज के बच्चों में समझ नहीं है, इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है। अब जानते हैं कि मोबाइल आ गई है, 3D में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, हर जगह चीज़ें इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही हैं? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सबके माइंड पे चीज़ें अटैक की जाती हैं, और काम वासना के जरिए जो डिवाइन फीलिंग स्टार्टिंग में होती हैं, वो भी तो काम वासना से ही लिप्त रहती हैं कि हमें डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए, हम उनसे मैरिज करेंगे और अपने घर गृहस्थी बसाएंगे और हम हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो आप में और 3D की लड़कियों में क्या अंतर रहेगा? वो भी तो यही चाहती हैं, तो आप भी यही चाहोगे। ऐसा चाहोगे तो ऐसा डिवाइन तो करने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनकी तरह नहीं हो। आप रियलिटी में क्या हो ये आप जानती हो, लेकिन कब? सही समय आने पर। इसीलिए अपने अंदर के सारे असुरों का अंत कीजिए, उसके बाद देखिए कि आप खड़े रहोगे अपनी स्ट्रेंथ में, आपका डर खत्म हो जाए, आपके अंदर की फेयर खत्म हो जाए, आप किसी का सामना करने से ना डरें, आप इंडिपेंडेंट बन जाएं, आपके अंदर काउंटर पार्ट खुद आपके अंदर जागृत कर लीजिए, क्योंकि वो आप ही हैं जो अंदर कर सकती हो जागृत। पार्वती माता में ही इतनी पावर थी कि वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकती थी। कोई नॉर्मल लड़की शिव जी को नहीं पा सकती थी। आज भी कितने लोग उनकी मिसालें देते हैं कि जोड़ा हो तो शिव जी और पार्वती माँ की तरह। क्यों? क्योंकि कठिन तपस्या करके उन्होंने उन्हें प्राप्त किया और परमानेंट प्राप्त किया। लेकिन अगर आप किसी शॉर्टकट रास्ते से सोचोगे कि हमें हमारा डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाए, तो वो रास्ता भी उतना ही शॉर्टकट ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको बनाने वाले, आप DM और DF अपने आप को बोलते हैं, लेकिन DM और DF की एनर्जी समझते हो ना आप क्या होता है? डिवाइन। जब आप डिवाइन वर्जन में आ जाओगे, जब आप अपने डिवाइन पावर में आओगे, तभी आपके मैस्कुलिन डिवाइन पावर में आएंगे और तभी आपका यूनियन होता है। इसीलिए अपने दिमाग की इस लेयर को हटाइए कि हम बिना अवेकन अपने मैस्कुलिन को मना लेंगे, हम रोएंगे धोएंगे, उनके पैरों में गिरेंगे या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं। जब तक पूरे फुल वर्जन में नहीं आओगी, एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ अपना यूनियन नहीं है,
अपने अंदर के असुरों का अंत करके बाहर जो असुरी प्रवृत्तियां फैल रही हैं उनका भी अंत आपको करवाना है। जब आपके सामने आगे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे उनको भी तो आपको हील करना है। और सिर्फ आप उनको हील नहीं करते, जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के लोग हील होते हैं, उनकी सोच बदलती है, आपके घर के लोगों की सोच बदलती है। लेकिन कब? जब आप अपने फॉर्म में आके जब आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं कि आप डिवाइन फेमिनिन हो, नहीं, डिवाइन फेमिनिन आप हो नहीं, वो आपके अंदर जो शक्तियाँ जागृत होंगी ना, आप अपने विकारों पे काम कर लोगे तो वो पावर दुनिया खुद देखती है आपके अंदर, खुद चेंजेस देखती है आपके अंदर और खुद एक्सेप्ट करेगी। आपको डीएम को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, या फिर किसी बाहर के लोगों को नहीं बोलना पड़ेगा कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है। वो अपने आप ही जागृत होगी और अपने आप ही डिवाइन वो चीज़ें डालने लगेंगे कि आप खुद पे खुद बोलोगी कि हाँ, मतलब आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देखेंगे लोग और आपको देख के समझ जाएंगे कुछ तो अलग है। तो आपको सारा रास्ता डिवाइन ही दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाएंगे जब आप एक्सेप्ट करोगे इस जर्नी को। एक डिवाइन फेमिनिन है, मुझे नहीं पता वो फेमिनिन है या नहीं, हर वक्त एक ही कमेंट्स करती हैं कि मेरा एक ड्रीम बॉय है, मेरा एक ड्रीम बॉय है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, ड्रीम बॉय से बाहर निकलिए। अगर ड्रीम बॉय को रियल में पाना चाहती हैं तो ड्रीम बॉय बोलना ख़त्म कीजिए। अगर वो आप समझते हो कि आपका काउंटर पार्ट है तो उसके लिए इनर वर्क कीजिए। नहीं करोगे, एक कमरे में उन्होंने भी बोला कि मैं कमरे में बंद रहती हूँ, इनर वर्क कैसे करूँ? तो आपको बता देती हूँ कि इनर वर्क करने के लिए एक बंद कमरे की ही ज़रूरत होती है। वहीं बैठ के आप चक्रास पे काम कीजिए, वहीं बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने अंदर की विकार चीज़ों को निकालिए, गंदगी को निकालिए, अपने डर पे काम कीजिए। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना तो ही आपके घर के लोगों में जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए बाहर के दरवाजे खोलेंगी और रास्ते खुलेंगे, जिससे कि आप अपने ड्रीम बॉय तक पहुंच पाओगी। क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में इतना लंबा नहीं बोल सकती, उतना समय नहीं होता। आप जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, पूजा भी करनी होती है, इसीलिए मैं अभी लंबे लंबे कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाऊंगी। आपको जो पूछना है आप मुझसे शॉर्ट में पूछ सकते हो, क्योंकि आप जानती हैं आप भी डिवाइन फेमिनिन है, आप भी पूजा पाठ कर रही होंगी, उतना समय नहीं मिलता है। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप सच में अपने ड्रीम बॉय को पाना चाहती हो ना तो अपने ऊपर काम करो। बिना आपके काम के आपका ड्रीम बॉय आपके ड्रीम बॉय ही रह जाएंगे, रियलिटी में वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। और आपका अगर ड्रीम बॉय रियल है तो भी, नहीं है तो भी, रियल भी आपकी लाइफ में आ जाएगा अगर आप खुद के ऊपर काम करोगी। उसको लेट गो कीजिए। एक डिवाइन फेमिनिन कभी भी को डिपेंडेंट नहीं होती। मैस्कुलिन क्यों भागते हैं हमसे? क्योंकि आप अपने आप को उनके ऊपर थोपना चाहती हो। अपने सारे डर, अपने सारे इश्यूज को काम ना करके आप सोचते हो कि बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले और मैं उनके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाऊँ और 3D की लड़कियों की तरह आराम से रहूँ, खाऊँ पीऊँ, उनके ऊपर को डिपेंडेंट रहूँ, वो लाएँ और मैं आराम से रहूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप और वो दोनों बराबर हैं, सेम लेवल की सोल है आप दोनों। जब तक आप शक्ति नहीं बनेंगी तो आपके शिव आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को जान लीजिए। आज मैंने आपसे थोड़ा रूडली बात की है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इरिटेट हो जाती हूँ मैं सुनते सुनते कि मेरे काउंटर पार्ट मुझसे बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस रीजन को समझिए, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन है। जो चीज़ वो आपसे नहीं करते इसका मतलब वो चीज़ आप खुद से नहीं करती, वो चीज़ आप दूसरों से नहीं करती। अक्सर क्या होता है, बाहर की कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके पास बैठ के 2 बातें करना चाहेगा तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर देती हो कि नहीं, मुझे मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी इनर वर्क कर रही हूँ और मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो आपने क्या किया? उस वक्त उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट की। मैं ये नहीं कहती कि समय निकाल के उसके पास बैठ के बातें करो, चुगली करो। रिस्पेक्टफुली उनसे मतलब रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो उनको। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे और जब कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको बिना बात की बेइज्जती करे, तो वहाँ भी एक बाउंड्री बना के अपने रिस्पेक्ट बनाओ। तब आप देखिए कैसे आपके काउंटर पार्ट भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। ठीक है? वो आपको अटेंशन नहीं देते, मतलब आप खुद को अटेंशन नहीं देती हो। घर के काम काज में, अपने फैमिली चीज़ों में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने आप को अटेंशन नहीं दे रहे हो। जब आप खुद को अटेंशन नहीं देते हो तो वो आपको अटेंशन देना बंद कर देते हैं। आप उनके डीपी को देखने लगती हो तो आपके डीपी को देखना बंद कर देते हैं। जितना उनको अटेंशन दोगी उतना वो आपको अटेंशन देना बंद करेंगे। जितना उनसे फोकस हटा लोगी उनका फोकस आप पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए कि जो भी डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से जो चीज़ चाहती है ना, आप ये खुद नोटिस कीजिए, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। आप उनसे जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ आप खुद के साथ करना शुरू करो, उसके बाद देखिए उनमें बदलाव अपने आप आएगा। लेकिन तब भी आपको जा के देखना नहीं कि उनके चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, बातें कर रहे हैं कि नहीं, मेरे डीपी को देख रहे हैं कि नहीं। नहीं,
पार्वती माँ जब तपस्या पे बैठी थी तो कितने सालों तपस्या की, लेकिन पलट के नहीं आई थी उनके पास, महादेव के पास, कि मेरी तपस्या कितनी हो गई, आप हिल रहे हैं कि नहीं। उनको जड़ से हिलाया, उनको इतना अपने ऊपर काम किया कि वो उनके अंदर जागृत हो गए और सामने से महादेव खुद जागृत हो गए। तो आपको कभी पीछे नहीं जाना है कि वो क्या कर रहे, आए हैं कि नहीं, चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। एकदम स्ट्रेंथ के साथ, पावरफुल के साथ अपनी तपस्या पे बैठ जाइए, खुद को प्रूव कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए और अपनी शक्तियों को जगाइए। बहुत टफ जर्नी है, सिर्फ बोलने से शक्तियाँ जागृत नहीं होती है, बहुत काम करना पड़ता है। सारे इश्यूज पे काम करने पड़ते हैं। इश्यूज एक या दो नहीं होते, काफ़ी इशू हमारे अंदर होते हैं। एक एक करके मैं सभी इश्यू पे काम करती हूँ, लेकिन काफ़ी इश्यूज तो आप ही को पता होंगे कि आपके चक्रास कहाँ कहाँ से ब्लॉक हुए हैं। तो चक्रास आपको खुद हील करने पड़ेंगे कि हाँ, मेरे अंदर फेयर है, मैं बचपन में मेरे साथ ये चीज़ हुई थी तो मैं इसको हील करती हूँ, मुझ में गुस्सा बहुत आता है, मैं दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, मुझसे कोई गुस्सा करता है तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला के पड़ती हूँ। कोई गलत काम आपके सामने होता है तो उसको भी आपको वो नहीं करना एंटरटेन कि गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 3rd पर्सन बन के देख रही हूँ। वहाँ पे भी आपको बोलना पड़ता है एक कायदे में रह के, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी भी ना गलत देखती है ना गलत सहती है। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी और अभी भी अगर मेरे साथ कहीं कुछ गलत होता है किसी के साथ तो मैं वहाँ बोलती हूँ। मुझे एक डिवाइन फेमिनिन का कमेंट्स आया था कुछ दिनों पहले कि मैम एक डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं और आप में मुझे वो पावर नहीं दिखती। वो तो हर चीज़ में बैलेंस रहती हैं, उनके पास मनी होता है, वो सेलिब्रिटी, मतलब वो उनकी कुछ पहचान होती है। तो दिखावा से डिवाइन फेमिनिन के अंदर नहीं होता। वो कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं करती। जहाँ जो चीज़ होनी होती है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ खुद ही उसकी बाहर आ जाती है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप वहाँ से बाहर निकलिए। डिवाइन फेमिनिन कभी भी कोई चीज़ का दिखावा नहीं कर सकती, जो भी है वो रियल है और रियल में सामने है। अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए ना हमें 4 लोगों के बीच में जाकर चिल्लाना नहीं पड़ता। जहाँ जो चीज़ की जरूरत होगी वहाँ वो खुद बोलती है। अपने लिए लड़ना, अपने लिए बोलना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली थी कि मनी मैटर, मनी होती है डिवाइन फेमिनिन के पास। तो कभी कभी सबकी जर्नी अलग अलग होती है फ्रेंड्स। जो डिवाइन फेमिनिन मनी प्राप्त करने की स्टेज से भी ऊपर उठ जाती है तो ये सोचती है कि मेरी लाइफ में मनी आए चाहे ना आए, असली धन क्या है। आप 3D की मनी को रियल का धन समझते हो, लेकिन असली धन है हमारा संतोष। अगर हमारे पास जितना आ रहा है उतने में हम बैलेंस बना के और हैप्पी फील करते हैं, वो होती है असली धन। माता महालक्ष्मी कहाँ विराजमान होती हैं? जहाँ संतोष होता है। जहाँ संतोष होता है, दूसरों की रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है। अपने से अपनी रिस्पेक्ट के साथ अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना है उतने में अपने आप को बैलेंस करते हैं तो ही, क्योंकि बिना कर्मों के तो फल भी हमें नहीं मिलता। इसीलिए बैलेंस में बाहर से नहीं अंदर से होना पड़ता है। धन मन में अगर हम धनी है ना, मन से, तो हम धनी हैं। बाहर से धनी तो ईश्वर हमें डिवाइन टाइमिंग पे ही करते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन के अंदर अलग चीज़ें होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, एक सही समय पे बैलेंस होती हैं। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है, मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे अंदर बैलेंस जब आएगा जब मेरे काउंटर पार्ट मेरे साथ होंगी। कभी कभी होता है कि दोनों को मिलके आपस में बैलेंस करना होता है, क्योंकि डिवाइन इनर गाइडेंस हर चीज़ के लिए देते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आपके पास डिवाइन है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स ने हर चीज़ प्लान की रखी है। और अगर आप अपने ऊपर डाउट करो कि मेरे पास मनी नहीं है या मैं फेमस नहीं हूँ, फेमस भी बोला था उन्होंने कि आप फेमस नहीं हैं। एक डिवाइन फेमिनिन तो फेमस होती हैं, डिवाइन फेमिनिन फेमस होती नहीं है। उन्हें फेमस होने की कोई शौक नहीं होता है। कोई भी देवी शक्ति अगर धरती पे आती है ना, तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि मैं ईश्वर हूँ। अगर आपके सामने ईश्वर आते हैं, हनुमान जी को ही आप देख लीजिए जो 3D में विराजमान है, लेकिन जहाँ भी राम जी की भक्ति होती है ना, एक नॉर्मल पर्सन बन के ही वहाँ जाके बैठते हैं। वो आते नहीं अपने फुल फॉर्म में कि मैं हनुमान जी हूँ, आओ मेरी पूजा करो, नहीं। एक भक्त की तरह आते हैं, अपने भगवान की सेवा करते हैं, भजन सुनते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके अंदर ये डाउट है ना कि एक जो डिवाइन फेमिनिन होती है बहुत फेमस होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देवता अंदर होती है, बाहर देवता नहीं दिखाई जाती।
वो तो सामने वाले पर्सन खुद ही समझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी, मैं आपकी बातों पे गुस्सा नहीं हुई हूँ। आपकी सोच थोड़ी सी आप चेंज कीजिए। जहाँ आप मुझ में ब्लॉकेज देख रहे हो, आप देखिए कि आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है। आप चीज़ों को अभी भी 3D से ही ऑपरेट कर रही हो कि मनी ज़रूरी है, फेमस होना ज़रूरी है। मनी और फेमस तो सभी के पास है, लेकिन क्या वो डिवाइन फेमिनिन है? क्या उन्हें डिवाइन ने चुन के इतनी कठिन परिस्थितियों में डाला है? कि उन्हें तपस्या करने का मौका मिला है? कि उन्होंने अपने अंदर इनर वर्क किया है? नहीं, इनर वर्क करना कठिन होता है। तो अपनी देवता आप खुद पहचान सकती हैं। दूसरों को अगर आप जज कर रहे हो तो अभी आप खुद हील नहीं हुई हो। जिस दिन आप दूसरों पे उंगली उठाना बंद कर दोगे ना, तो आप समझिए कि आप बैलेंस हैं। क्योंकि कहते हैं अगर एक उंगली किसी पे उठती है तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती है कि हम में कितनी कमियाँ हैं। इसीलिए मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप में कमी है। कमी अगर मुझ में है तो मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगी। और आई होप आप भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा दोगे तो ये गलत है। तो डिवाइन फेमिनिन जो भी है, अपनी एनर्जी से बाहर निकलिए और ऐसा फील कीजिए खुद को कि आप खुद में कंप्लीट हैं। आपको बोलना है कि मैं अपने अंदर से कंप्लीट फील करती हूँ। मेरे अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी है। मैं उस पर काम करूँगी, बैलेंस करूँगी, अपनी जर्नी में अपनी हारमोनियस यूनियन को प्राप्त करूँगी। क्योंकि 3D में यूनियन तो आपके डिवाइन ही तय करते हैं। कितनी डिवाइन फेमिनिन है जो अपने सोल पर्पस करती हैं। सोल पर्पस करना इंपॉर्टेंट होता है, हारमोनियस यूनियन इंपॉर्टेंट होता है। यूनियन के लिए तो आपको कितनी लाइफ जन्म लेना पड़ता है। सबका यूनियन नहीं होता, ये बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि कितने पास्ट लाइफ से कितने कर्मा बैगेज किसके होते हैं, जिसके कर्मा बैगेज खत्म हो जाते हैं उनका रियूनियन 3D में हो जाता है। दोनों का काउंटर पार्ट, मैस्कुलिन का भी फेमिनिन के भी, जब कर्मा खत्म होते हैं तब उनका रियूनियन 3D में होता है। ये आपको डिवाइन बताते हैं, ये आप नहीं, आपको नहीं पता चलेगा मेरे किसके साथ कर्मा है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अपने DM को पीछा करना छोड़ दीजिए। खुद को पहचानिए। जब खुद को पहचान जाओगे, अकेलेपन में खुश रहना सीख जाओगे, अपने अंदर मैस्कुलिन को पावर को जगा लोगे, तो आपके मैस्कुलिन अपने आप चल के आपके पास आएंगे। आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनके पीछा नहीं करना पड़ेगा, उनकी एनर्जी चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक होना पड़ता है। क्योंकि आपको इस लूप से बाहर निकलना है, आपको अपनी पावर में आना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप अब आप अपने ड्रीम का पीछा करना बंद करें और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में।